नमस्कार दोस्तों। अब ये मुद्दत हो गई कि हमें छुट्टियों का एहसास हुए। कहाँ छुट्टी करते हैं हम लोग। नियम था बना हुआ स्कूलों में, शिक्षा संस्थानों में, न्यायपालिका के मंदिरों में अर्थात न्यायालयों में गर्मी की छुट्टियां होंगी। और शायद बशीर ने इसी संदर्भ को लेकर वो शेर लिखा था कि इसी उम्मीद पर बालों को चांदी कर लिया मैंने, इसी उम्मीद पर बालों को चांदी कर लिया हमने, न जाने गर्मियाँ कब आएंगी, कब छुट्टियाँ होंगी। और इनका अपना महत्व था। एक वक्त था जब बहुत महत्व होता था, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी और छुट्टियों की अवधि या तो 1 माह और या 45 दिन भी होती थी। कई कई स्थानों पर 2-2 माह भी हो जाती थी। और कुछ एक राज्यों में वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छुट्टियों की जो परिकल्पना की जाती है। मसलन बंगाल में पूजा हॉलीडेज़ का बड़ा रिवाज है और ये पूजा हॉलीडेज़ जो हैं ये अधिकृत रूप में दी जाती हैं ताकि लोग अपने अपने घरों को जाकर अपने परिवारों के साथ वो पूजा के दिनों को मना सकें। पूजा के दिनों का मतलब दुर्गा पूजा से है। और हमारे इधर उत्तर भारत में छुट्टी तो बैसाखी की भी होती थी, लेकिन वो फुटकर छुट्टियां होती थी। छुट्टियां फुटकर अब भी होती हैं, लेकिन वो जो एक छुट्टी का एहसास है कि हमने गर्मियों में अवकाश होंगे तो बच्चों के साथ हम लोग सबको लेके ननिहाल जाएंगे या दादा के घर जाएंगे या अपने गांव जाएंगे। वो एक एहसास जो है वो धीरे धीरे मित्रों काफूर हो गए। काफूर हो गए वो अगर आपने सही संदर्भ में समझना हो तो दुष्यंत के इस शेर से समझ लीजिए कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। और ये बातें ऐसे लम्हों पर, ऐसे क्षणों पर लागू होती हैं। मुझे याद है कि छोटी उम्र में हम सब लोग, मैं, मेरा परिवार और मौसी का परिवार, विशेष रूप से मौसी का परिवार, ये दो परिवारों के बच्चे सब इकट्ठे होकर नानी के घर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और वहाँ नानी और नाना से कहानियाँ भी रात के वक्त सुनते थे और अगर फुर्सत मिले तो उसके बाद खेल भी लेते थे। और नानी सारे बच्चों को एक पंक्ति में बैठाकर बड़े प्यार से जो जो चीज़ घर में बनी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको देती थी और अपनी भाषा में समझाती थी कि ये बांट कर खाओगे तो सुख ज़्यादा मिलेगा, चाहे मात्रा कम हो। तो बड़े छोटे छोटे संदेश इन गर्मियों की छुट्टियों में मिल जाते थे। और जहाँ पहाड़ ज़्यादा ऊंचाई पे हैं वहाँ सर्दियों के हिमपात के दिनों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। उद्देश्य यही होता है कि कुछ तो इस जहन को, इस दिमाग को थोड़ी सी अपनी दैनंदिनी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ी सी राहत के लम्हे मिले। तो ये राहत के लम्हे मित्रों ऊर्जा देते थे, एनर्जी देते थे। और दूसरी बात यह कि मिलकर रहने की प्रेरणा देते थे और बड़े बड़े बुज़ुर्गों से उनकी ज़िंदगी के निष्कर्ष सुनने, आत्मसात करने और एक साथ उनका आनंद लेने की एक प्रकार से प्रेरणा देते थे। लेकिन वो बचपन की छुट्टियों के दिन अब लापता हो चुके हैं। अब किसी को भी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि छुट्टियां चल रही हैं। अब छुट्टियां भी हों तो छुट्टियों में हम लोग घरों के कामकाज फिर शुरू कर देते हैं, पेंडिंग फाइलें निकालनी शुरू कर देंगे। जो बचे खुचे थोड़े से काम पड़े हैं उनको निकालने शुरू कर देंगे ताकि एकदम से बोझ ना पड़े। और बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं वो भी अगर छुट्टियों पे कहीं जाते भी हैं तो फाइलों के पुलंदे उनके साथ साथ चलते हैं और उनकी जो वक्त है वहाँ छुट्टियों वाला वो भी उन्हीं फाइलों में डूबा रहता है। वो राहत के लम्हे जो एनर्जी देते थे, ऊर्जा देते थे मित्रों, वो तो अब ज़िंदगी से गए। अब किस्से कहानियाँ हैं उनको याद कर लीजिए, नानी का घर याद कर लीजिए, दादी का घर याद कर लीजिए, गांव के परिवेश को सिर्फ याद कर लीजिए। और बाकी अगर आप कहें कि वो लम्हे लौट के आएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों कभी सोचिए
कि छुट्टियां राहत भरी, दुआ करिए, कामना करिए कि राहत भरी छुट्टियां मिल जाएं तो एक नई स्फूर्ति जो है उसका संचार हमारी ज़िंदगी में हो सके। शुक्रिया।